Hello students, my Dr. Sabjit Rala. Today we will study the carboxylic acid. This is a new chapter. तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस तरह से लिखते हैं COOH और इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. नो एग्जैक्टली कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना कैसे है. एग्जैक्टली हमारे पास क्या होते हैं कि दो फंक्शनल ग्रुप हैं. वन ऑफ देम इज द कार्बोनिल ग्रुप एंड अदर इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अब ये कार्बोनिल ग्रुप जो है इसको हम क्या लिखते हैं C+O. हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या लिखते हैं OH. अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. एंड अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, अगर इन दोनों की एडिशन कर ली जाए तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या बन जाता है C+OH जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं. अब यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका ये वाला कार्बो एंड इसका XYL तो बन गया कार्बो ये वाला एंड XYL ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड. ये हमारा जो ग्रुप है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आगे एरोमेटिक कंपाउंड में भी आते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड में भी आते हैं. अगर हम एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक के केस में हम इसको सिंपल लिख लेते हैं कि RC+OH. यहाँ पे R क्या है एलिफेटिक ग्रुप है ये. अगर हम यहाँ पे एरोमेटिक की बात करें तो ये हमारे पास एरोमेटिक ग्रुप है. तो यहाँ पे इसका मतलब है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं और एलिफेटिक भी एग्जिस्ट करते हैं. अगर हम एलिफेटिक की बात करें तो सबसे लोएस्ट मेंबर कौन सा है हमारे पास फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड से अपर मेंबर है एसिटिक एसिड और यहाँ पे सबसे पहला मेंबर जो है एरोमेटिक केस में आता है उसको हम क्या कहते हैं बेंजोइक एसिड. सो दैट मीन टू से दीज आर द जनरल डिस्कशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं और उनकी जो है डिस्कशन क्या है. अब इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इनकी प्रेपरेशन कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड और व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ द प्रेपरेशन. तो सबसे पहले जो हमने प्रेपरेशन पढ़नी है प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो सबसे पहली जो प्रेपरेशन है वो पढ़नी है हमने फ्रॉम अल्कोहल. अल्कोहल्स के साथ जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को प्रिपेयर कर सकते हैं. वो कैसे प्राइमरी अल्कोहल से कर सकते हैं. लाइक अगर हमारे पास RCH2OH है इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल. इसे प्राइमरी अल्कोहल क्यों कहते हैं क्योंकि जिस कार्बन के साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया है वो कार्बन एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है एंड दैट वाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल. अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन कर देनी है. अब ऑक्सीडेशन किस में होती है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में. इसको हम कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जब इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी तो ये हमारे पास क्या बन जाता है एल्डिहाइड. अब ये जो एल्डिहाइड है इसकी हम फर्दर जो है पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो देयरफॉर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड वी गेट हियर द कार्बोक्सिलिक एसिड. दैट मीन टू से कि ये एक तरह की प्रेपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल. लेट इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ इथेनॉल. ये जो इथेनॉल है इथेनॉल की हम ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिंपल O भी लिख सकते हैं. और अगर इथेनॉल की ऑक्सीडेशन होगी तो ये हमें क्या देगा एस्टेल्डिहाइड जिसको हम कहते हैं इथेनॉल. और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिंपल O लिख सकते हैं.
तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड. सो दिस इज a type of the method of the preparation of the carboxylic acid, and it is also a conversion reaction, that how we can convert the ethyl alcohol to the acetic acid. So this is a very simple discussion. इसके बाद हमारे पास अगर हम कोई इसका बड़ा मेंबर ले लेते हैं, CH3 CH2, here is the CH2 and CH2OH. This is called here ब्यूटेनॉल. अब ब्यूटेनॉल की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास इसका जो ये बन जाता है, इसको कहते हैं ब्यूटेनॉल, और इसकी ऑक्सीडेशन करने से हमें क्या बन जाता है, हमारे पास CH3 CH2, यहाँ पे CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH. दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनोइक एसिड. अगर हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें जो हमारे पास एरोमेट अल्कोहल है, लाइक दिस वे वी हैव हियर दी CH2 एंड OH. हम इसको फिनोल नहीं बोलते. दिस इज कॉल्ड हियर दी एरोमेटिक अल्कोहल. अब ये जो एरोमेटिक अल्कोहल है इसको हम नाम क्या देते हैं, इट इज कॉल्ड हियर बेंजिल अल्कोहल. जब बेंजिल अल्कोहल की पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, इट इज रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ दिस बेंजल्डिहाइड, एंड बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करने से हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड. दैट मीन टू से कि दीज आर द डिफरेंट मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द प्राइमरी अल्कोहल. सो इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड आ जाता है प्रेपरेशन का, सेकंड मेथड. ये हमारा फर्स्ट मेथड था. अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की ऑक्सीडेशन से हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. लेट अगर हमें आप कोई दूसरा मेथड देखते हैं, जैसे ये एल्डिहाइड है हमारे पास, इसके अंदर हम क्या डालते हैं, टॉलेंस रीजेंट. ये जो टॉलेंट रीजेंट है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये हमारे पास जो एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में. यानी कि अगर हम सिंपल डिस्कशन करें तो हमारे पास यहाँ पे है एसिटाल्डिहाइड, उसके अंदर जब हम टॉलेंट रीजेंट डालेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या मिल जाता है, एसिटिक एसिड. सिमिलरली अगर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड के अंदर हम टॉलेंट रीजेंट डालेंगे तो वी विल गेट हियर द बेंजोइक एसिड एज अ प्रोडक्ट. सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. So next method of the preparation of the carboxylic acid is by the hydrolysis of nitrile. अगर हम नाइट्राइल की बात करें तो हमारे पास RCN, ये हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल है. जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव यहाँ किससे आएगा, HCl से, और साथ में हम वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करते हैं तो वी गेट हियर द अमाइड. तो पहले हमारे पास अमाइड बनता है. अमाइड की हाइड्रोलिसिस करने से हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. दैट मीन टू से कि हम इसका कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि हाउ द बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल हाउ वी कैन गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड. सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. सबसे पहले हमारे पास देखें ये CN नाइट्राइल है. तो नाइट्राइल के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन ट्रिपल लोन पेयर प्रेजेंट है. अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो HCl जो है वो डिसोसिएट करके H पॉजिटिव आयन देता है. H पॉजिटिव आयन मैंने यहाँ पे लिखा है. तो व्हाट विल हैपन हियर कि ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करती है. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर RC, हियर इज द ट्रिपल बॉन्ड, हियर इज NH. जब नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करेगी तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. So now see that out of this carbon and nitrogen which has more electron activity, nitrogen has more electron activity than that of this carbon. So it withdraw the electron density toward itself. So therefore what we will get here RC, here is the double bond, here is NH,
तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन से ब्रेक कर गया। अब हमने इसके बीच में क्या डालना है? वाटर। जो ये वाटर है फ्रेंड्स, तो वाटर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अगर वाटर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाटर एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा। तो जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो व्हाट वी विल गेट हेयर आर सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, हेयर इज एन एच, और यहाँ पे ओ, ये एच और ये भी एच आएगा। अगर ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। नाउ जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ चुके हैं। ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट क्वायर द पॉजिटिव, तो ये यहाँ से अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ कर लेगी। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ करेगी तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, लेकिन एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एच प्रोटॉन जो है ये नाइट्रोजन, अब जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के लोन पेयर, इस प्रोटॉन को डोनेट कर देंगे। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर आर सी, हियर इज द डबल बॉन्ड NH2, मीन टू से ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करेगी, और यहाँ भी हमारे पास बन गया OH, लाइक दिस वे, ये वाला OH। अब नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ करेगी, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश, लेकिन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, इसको हम सिंपल रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर आर सी, हियर इज डबल बॉन्ड, हियर इज NH2। अब यहाँ पे H पॉजिटिव जो है वो लॉस हो गया है, यहाँ पे H पॉजिटिव लॉस हो गया, ये वाला H पॉजिटिव है। ये H पॉजिटिव जब लॉस होगा तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करेगी नेक्स्ट स्टेप में। तो व्हाट वी विल गेट हियर आर सी, यहाँ पे O के साथ आके H लग गया, और यहाँ पे है NH2। जब इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट क्वायर द पॉजिटिव, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ करेगा, एंड देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर आर सी, हियर इज OH, हियर इज NH2। और ये जब अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, लेकिन कार्बन की जो है वैलेंसी 3 हो जाएगी, उसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। नाउ आफ्टर दैट वी विल ऐड दी सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी एडिशन करेंगे। वाटर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो वाटर अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर आर सी, हियर इज OH, हियर इज NH2, एंड हियर इज O, हियर इज H, एंड हियर इज H। जब वाटर ने अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट क्वायर द पॉजिटिव, तो ये या तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर लेगा इस तरफ, या ये कर जाएगा। तो अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ करता है तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो फिनिश हो जाएगा, एंड H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो H जो पॉजिटिव है मीन टू से प्रोटॉन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगी। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर आर सी, हियर इज OH, एंड हियर इज NH2, एंड हियर इज O के साथ H। अब यहाँ पे जब इसने लोन पेयर डोनेट कर दी तो ये बन गया NH3, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। नाउ व्हाट विल हैपन हियर कि ये वाला नाइट्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ करेगा तो ये बन गया NH3। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसकी वैलेंसी ये बॉन्ड ब्रेक करने से 3 रह जाएगी, 1 2 3, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर आर सी, डबल बॉन्ड, हियर इज OH जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में यहाँ पे है हमारे पास NH3, ये NH3 इज कॉल्ड हियर अमोनिया, और साथ में H पॉजिटिव जो है वो हमने किससे लिया था? एसिड से। तो जब एसिड से लिया था और ये NH3 है, मीन टू से एसिड, ये H पॉजिटिव जो है वो तो HCl से आया था। अगर वो HCl से आया था दैट मीन टू उसका Cl भी तो होगा यहाँ पे, ये H पॉजिटिव और NH3 और ये सारे तीनों कंबाइन कर देंगे, ये और ये, तो ये बना देंगे NH4Cl। तो ये हमारे पास जो है
complete mechanism hydrolysis of nitrile, and this is the method of preparation of the carboxylic acid by the hydrolysis of the nitrile. स्टूडेंट, ये जो मैंने कंप्लीट मैकेनिज्म डिस्कस किया है वो हमने सिंपल अल्काइल ग्रुप के साथ किया था. अगर मैं सिंपल एक डिस्कशन ले लेता हूँ कि हमारे पास जो कंप्लीट मैकेनिज्म हमने आर के साथ किया था, अब हमने CH3CN ले लेते हैं. दैट मीन टू से ये जो मिथाइल जो साइनाइड है इसको हम कहते हैं एस्टोनाइट्राइल. जब ये एस्टोनाइट्राइल के अंदर हम HCl डालेंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे तो देयरफॉर हमारे पास पहले तो बनेगा असीटामाइड, और असीटामाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड. दैट मीन टू से कि जो पहले हमने मैकेनिज्म ऊपर डिस्कस किया है वो एक जस्ट मैकेनिज्म कंप्लीट था विद जर्नल डिस्कशन में. अब हमने अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो ये एग्जांपल पूरा का पूरा सेम मैकेनिज्म जो है, सिर्फ मैंने और कुछ नहीं किया, यहाँ पे आर की जगह यहाँ पे मिथाइल लिख दिया, बाकी सारा मैकेनिज्म इसका भी सेम होगा. अगर हम इसकी जगह बेंजोनाइट्राइल ले लेते हैं, दैट इज द CH3 और यहाँ पे CN, इसको हम क्या कहते हैं, बेंजोनाइट्राइल. और जब बेंजोनाइट्राइल के अंदर भी सिंपल HCl और 2 वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास बेंजामाइड बनेगा. सो दिस वन द CONH2, दिस इज कॉल्ड हियर बेंजामाइड, विच अंडरगो द फर्दर जो है हाइड्रोलिसिस, and we get here the benzoic acid. So this is the complete mechanism of the formation of the carboxylic acid, that is the acetic acid, benzoic acid by the hydrolysis of the nitrile. इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन आ जाता है, दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द ग्रेगनेट रिएजेंट. अगर हम ग्रेगनेट रिएजेंट की बात करें तो हमारे पास क्या है कि जो CH3MgBr है इसको हम ग्रेगनेट रिएजेंट कहते हैं. अगर हम इसके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं एंड फॉलो बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एंड व्हाट वी विल गेट हियर, वी गेट हियर द एसिटिक एसिड, एंड साथ में जो है MgOH and Br ये बन जाता है. तो ये तो जस्ट हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन है. तो अब हमने इसका पढ़ना है मैकेनिज्म कि ग्रेगनेट रिएजेंट से कैसे एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. तो लेट्स स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. एग्जैक्टली क्या होता है कि ये जो CH3MgBr है जिसको हम कहते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके बीच में हमने अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से लिखते हैं, जैसे द CO2. तो नो व्हाट विल हैपन हियर, कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा जाती है, अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रा करेगा, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव एंड कार्बन कैरी पॉजिटिव. तो ये मिथाइल विद इट्स बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, CH3 और यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड O, ये C यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसके साथ O नेगेटिव, और यहाँ पे MgBr, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड द एसिडिक हाइड्रोलिसिस. अगर हम करेंगे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि यहाँ पे H पॉजिटिव प्लस H2O डालना, हाइड्रोनियम आयन डालना. तो ये हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से H पॉजिटिव आयन इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया एसिटिक एसिड. और ये वाला जो हमारा MgBr है ये रह गया. तो मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव. अगर मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाटर जो है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वाटर अपनी लोन पेयर इस मैग्नीशियम को डोनेट करेगी. तो देयरफॉर सी व्हाट वी विल गेट हियर, Mg यहाँ पे Br है और ये वाटर आके इसके साथ अटैच हो गया. ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इस मैग्नीशियम को डोनेट करी तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. तो ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट कर द पॉजिटिव, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉ कर लेगा. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, Mg, हियर इज Br एंड हियर इज OH, और यहाँ से H जो पॉजिटिव है वो लॉस हो जाएगा. ये हमने एज ए कैटलिस्ट डाला था, तो विच इज रिकवर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. So this is the complete mechanism of the formation of the carboxylic acid or acetic acid from the gregenate reagent.
अगर हम इसकी जगह कोई और बड़ा ग्रुप ले लेते हैं लाइक CH3 CH2 here is MgBr और इसके बीच में भी अगर हम सेम कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन करेंगे तो व्हाट विल हैपन हियर, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो ग्रुप है विद इट्स बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, हियर इज O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है MgBr, मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो सेम बाय स्टेप हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। सो दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड एंड साथ में MgBr एंड OH, बाय द सेम स्टेप वी विल गेट दैट। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द ग्नेगरिन रीजन। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आ जाता है, फिफ्थ मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज फ्रॉम द असाइल हैलाइड, फ्रॉम द असाइल हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड जो है, एनहाइड्राइड से हम कैसे बना सकते हैं। तो इसमें से देखें कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट वी हैव हियर दी RCOCl जिसको हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। एसिड क्लोराइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर वी गेट हियर द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड विद द लॉस ऑफ द हियर HCl। पहले हम इसका मैकेनिज्म स्टडी कर लेते हैं, तो इसके बाद हम इसकी जनरल डिस्कशन करेंगे मैकेनिज्म के साथ। सो लेट यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और ये Cl है। अब इसके बीच में हमने किसकी एडिशन करनी है, वाटर की। तो वाटर का मीन टू से इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन हियर, कार्बन से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव, कार्बन कैरी पॉजिटिव। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पर इस कार्बन को डोनेट करेगा। तो व्हाट वी विल गेट हियर RC, हियर इज O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये Cl है और यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको लिख देना है। इसके ऊपर ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट किए थे तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। नाउ व्हाट विल हैपन हियर कि ये क्लोरीन जो है एक बेटर लिविंग ग्रुप है। वो बेटर लिविंग ग्रुप जो है यहाँ से अगर बेटर लिविंग ग्रुप है तो वो अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके निकल जाएगी, तो कार्बन के ऊपर जो है कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 3 रह जाएगी, 1 2 3। तो ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डोनेट कर देगा। जब ये यहाँ पे डोनेट करेगा तो सी दैट व्हाट वी विल गेट हियर R और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O और ये H और ये H, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यहाँ से तो Cl नेगेटिव जो है वो बाहर निकल गया। इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन डू नॉट क्वायर द पॉजिटिव, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ कर लेगा, तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, ये H पॉजिटिव इस HCl के साथ कंबाइन कर लेगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर RC डबल बॉन्ड O, हियर इज OH और साथ में आएगा HCl। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द hydrolysis of the acyl halide resulting into formation of the carboxylic acid.